कार में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको बिला वजह की अजीब सी नफरत ऑटो वाले से है। अच्छा ऑटो में जो बैठा हुआ है, आई एग्री। अच्छा ऑटो में जो बैठा हुआ है वो कार वाले को मतलब एक खुंदस से ना, खुंदस कहें क्या कहें, खुन्नस है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। भाई आर ऑटो रिक्शाज बैन इन साउथ मुंबई। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, सो मैं वेट नहीं कर सकती। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बस ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई आर ऑटो रिक्शाज बैन इन साउथ मुंबई। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश में ऑटो रिक्शा की कितनी वैल्यू है। एक दिन में न जाने कितने लोग इन्हीं ऑटो से अपनी मंजिल को तय करते हैं, तो वहीं इन्हें चलाकर हजारों लोग भी अपने परिवार का पेट भरते हैं। वैसे तो ये ऑटो तेज बारिश हो या धूप, किसी भी सिचुएशन में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में चलने वाले ऑटो रिक्शा आपको साउथ मुंबई में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। इनकी जगह आपको 2020 तक साउथ मुंबई में काली पीली कलर वाली टैक्सी चलती हुई नजर आती थी, लेकिन आज के समय में इनकी जगह कैब्स ने ले ली है। लेकिन इस एरिया में आखिर ऑटो क्यों बैन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन ऑटो को बैन करने के वैसे तो कई रीजंस हैं जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें 2018 में आई एक रिपोर्ट की, तो मुंबई में चलने वाले 1000 में से 70% ऑटो चलाने वाले लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते और अपने नाम का बैज भी नहीं लगाते। इतना ही नहीं, ये लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने जैसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं मानते हैं। ये साउथ मुंबई में ऑटो बैन जैसी कई वजहों में से एक है। वहीं 2 लाख से ज्यादा ऑटो ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक बनी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। इनमें ओवर स्पीडिंग, लिमिट से ज़्यादा पैसेंजर्स को बिठाने के साथ कई बार इनमें दरवाजे भी नहीं होते, जिसकी वजह से ट्रैवल कर रहे लोगों के साथ लूटपाट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करें इस एरिया की, तो ये काफ़ी पुराना है और इसे ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था। यहाँ की सड़कें इतनी पतली हैं कि कभी कभी यहाँ ट्रैफिक को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत को मिली आज़ादी के बाद भी यहाँ काफ़ी एरिया ऐसा है जिसे बनाया गया है, लेकिन जगह कम होने की वजह से यहाँ फ्लाईओवर जैसी चीज़ें बनाना आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसलिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शहर के दूसरे एरिया के कंपैरिजन में यहाँ के ट्रैफिक रूल्स काफ़ी सख्त बनाए हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर आपको अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। वहीं यहाँ ड्राइव करने वाले लोग ये फील कर सकते हैं कि यहाँ गाड़ी चलाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ के रास्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो यहाँ सिंगल साइड टर्न सिस्टम, वन वे ट्रैफिक से लेकर पार्किंग जैसे सभी रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वहीं सरकार का ऐसा मानना है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले ये ड्राइवर नेसेसरी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ ऑटो चलाने की इजाज़त नहीं मिलती है। काली पीली टैक्सी, वैसे तो इस एरिया में ऑटो ना चलने के कई रीज़न हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि काली पीली टैक्सी भी इसके लिए कहीं हद तक जिम्मेदार रही हैं। साल 1964 में शुरू हुई इस टैक्सी को लंबे समय तक मुंबई की पहचान के तौर पर देखा जाता था और जनता का भी इसे खूब प्यार मिला, लेकिन आज ये बंद हो चुकी है और इसकी जगह आपको आज के समय में चलने वाली कैब साउथ मुंबई के किसी भी एरिया में बड़े आराम से चलती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन ऐसा क्या है जो सरकार यहाँ टैक्सी चलाने का परमिट देती है लेकिन ऑटो चलाने का नहीं? चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका रीज़न भी बताते चलते हैं। आपको बता दें कि साउथ मुंबई को इस शहर के सबसे पॉश एरिया में गिना जाता है। इसके हाई फाई स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए यहाँ ऑटो को कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है। वहीं ये टैक्सी वाले लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और इनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन से निकलने वाले लोग हैं, जिन्हें कई बार मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ टैक्सी के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। वहीं इस एरिया में चलने वाली टैक्सी का किराया ऑटो रिक्शा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए अगर सरकार ऑटो को चलाने के लिए परमिट दे देती है तो सस्ता होने की वजह से लोग टैक्सी से ज़्यादा ऑटो से ट्रैवल करेंगे। इससे टैक्सी चलाने वाले लोगों का बिजनेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बस इसीलिए जब भी यहाँ ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग साउथ मुंबई में अपनी एंट्री करने की डिमांड करते हैं तो यहाँ बनी टैक्सी यूनियन इस बात का विरोध करने लगता है। इतना ही नहीं, हर साल चुनाव और उससे पहले मुद्दा कई बार उठाया जाता है, लेकिन दोनों के बीच ये विवाद इसी तरह चलता रहता है। इसीलिए एक और रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ ऑटो रिक्शा को बैन किया गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस,
अगर हम बात करें वर्ली से लेकर कुलाबा तक की, तो ये साउथ मुंबई के वो हिस्से हैं जो बहुत ही पॉश एरिया में आते हैं। कई बार विदेश से आने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन भी यहाँ बने 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। इसके साथ ही बीएमसी के कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऑफिसेज भी यहीं हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस एरिया का सरकार ने एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ कई बड़ी देसी और विदेशी कंपनियों के ऑफिस भी हैं। यहाँ मिलने वाली लग्जरी फैसिलिटी ही इस एरिया को इतना महंगा बनाती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिरी रीजन जो शायद आपको चौंका सकता है, क्योंकि इस एरिया में रहने वाले ज्यादातर लोग यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ चलने वाले ऑटो की वजह से उनकी गाड़ियों को पहले कई बार नुकसान हो चुका है। यहाँ रहने वाला क्राउड पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो काफी इन्फ्लुएंस रखता है, इसीलिए सरकार कुल मिलाकर इनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकती है। ये तो आपने जान लिया कि क्यों साउथ मुंबई में ऑटो को बैन किया गया है। अब जानते हैं काली पीली टैक्सी का इतिहास। पिछले 6 दशक से मुंबई की सड़कों पर शान से दौड़ने वाली काली पीली टैक्सी अब सिर्फ आपको फिल्मों में देखने को मिलेगी, जो एक समय में मुंबई की जान कही जाती थी। वहीं आपको बता दें कि साल 1964 में से मुंबई की सड़कों पर उतारा गया था। इस टैक्सी के मॉडल का नाम कई बार बदला गया। लॉन्च के शुरुआती 1 साल बाद इसका नाम सबसे पहले प्रीमियर प्रेसिडेंट रखा गया, जिसे बाद में बदल दिया गया। उस वक्त मुंबई में इस मॉडल के लॉन्च होने से पहले दिल्ली और कलकत्ता में इसका लोगों के बीच क्रेज जबरदस्त था। साल 1974 में इसका नाम बदलकर प्रीमियर पद्मिनी कर दिया गया, जिसे इसके बंद होने तक इसी नाम से पहचाना गया। इस टैक्सी की पॉपुलैरिटी 70 और 80 के दशक में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 90 के दशक आते आते ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लगभग 63,200 रिकॉर्ड तोड़ टैक्सी रजिस्टर की गई। लेकिन साल 2000 में अलग अलग कारणों से इसका कंपनी ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। लेकिन तब तक लोगों के दिलों में राज करने वाली इन टैक्सी की संख्या तकरीबन 3000 थी, जो एंड में इसके बंद होते होते सिर्फ 50 रह गई थी। बता दें कि साल 2020 में इन्हें पूरी तरह से मुंबई की सड़कों से हटा दिया गया है और अब ये केवल इतिहास के पन्नों में ही रह गई हैं। इन टैक्सियों के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जा चुका है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इसका सलूशन क्या होना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट करने के बाद ज़रूर बताएं। जी जनाब। कोई और मूड है आपका? हाँ तो खैर दोस्तों, वीडियो जो है अपना क्या कहते हैं, नहीं बात तो सुने ना, जहन कहीं और चला गया। नहीं, ऑटो रिक्शा और से ना पीली और काली टैक्सी। अच्छा, काली और पीली टैक्सी वाला जो माजरा है ये तो काफी दिनों तक हमें भी देखने को मिली है अपने यहाँ पे भी। काली और पीली टैक्सी अभी भी है, बहुत कम है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे काली और पीली टैक्सी अब सिर्फ उन इलाकों में है जहाँ पे पख्तून आबादी है तो थोड़ी बहुत, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना बड़ी पूरी बात सुने, इक्का दुक्का हो तो हो नहीं है, अच्छी खासी हैं। कहाँ है? मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं हर काफ़ी जगह है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जैसे ऑटो रिक्शा होता है छोटा, पख्तून जो होती है वो फैमिलियाँ होती है बड़ी बड़ी। फिर पूरी बात सुने, सच्ची बस हर वो कॉलोनी के आसपास। अच्छा, मैंने बड़ा गौर किया, मैंने कहा फारिग होते हैं इतनी बड़ी बड़ी फैमिली। आप बस सब तो पूरी बात। अच्छा यानी कि पश्तो फैमिलीज के लिए रिजर्व्ड है? नहीं ऐसा भी नहीं है। ज़्यादातर काली और पीली टैक्सी पख्तून चलाते हैं। ज़्यादातर काली और पीली टैक्सी मैंने खड़ी हुई देखी हैं जहाँ पे कॉलोनियाँ हैं ना पूरी पठानों की, वहाँ से बाहर खड़ी हुई मैंने अक्सर देखी हैं। तो उसकी मैंने बड़ा सोचा, बहुत सोचा मैंने, तो मुझे ये ख्याल आया कि तो आपका सेंस वहाँ तक क्या है कि इनकी फैमिलीज बड़ी होती? इनकी फैमिलीज बड़ी होती, रिक्शे में नहीं आती। तो एक चीज़ ये फैमिलीज बड़ी नहीं होती, बलूचियों की फैमिलीज बड़ी नहीं होती, पठानों का, हाँ महाजिरों की नहीं होती। पठानों का तो एक है कि मतलब पूरी हर जगह पलटन कि हर जगह फेमस है कि सकते हैं 8-10 से 7-8 से कम नहीं होते ये लोग अकेले पूरे गांव बसा। नहीं, मैंने तो 12-12 13-13 मतलब मैंने क्या कहा, जुमले ही नहीं सुना आपने, 7-8 से कम नहीं होते। अच्छा, अब 100 तक जा सकते, ठीक है ना। अब मेरा दिमाग तो 100 तक जा रहा है ना, तो आपके दिमाग का क्या करें। खैर बहरहाल, अच्छा हमारे यहाँ होते हैं लोग, मजबूत जानिए तो मान सकते हैं। हमारे यहाँ पे अब ये टॉपिक चेंज हो गया। हमारे यहाँ पर चिंची रिक्शा जो थे ना, एक चिंची रिक्शा हमारे यहाँ चलते थे बाइक वाले।
अच्छा, ये तो मुझे पता था कि शहर का एक स्टैंडर्ड होता है ना, उसको मेंटेन करने अलाउ नहीं करते। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक रिक्शा तो अभी अलाउ है हर जगह पूरे कराची में, सही है। लेकिन चिंची वाला रिक्शा कौन सा वाला पता है? जिसके आगे बाइक लगी होती थी, वो थोड़ा लो क्लास है, वो बहुत लो क्लास है। अच्छा, वो अब भी चंद एक दो इलाकों में चल रहा है, पूरे शहर में बंद है अभी भी कहीं। हर जगह चल रहा है, चंद इलाकों में बंद है। कौन सा वाला? बात को चिंची। कौन सा वाला? 8 सीटर चिंची तो चल रहा है। मैं बाइक वाले रिक्शे की बात करूं जिसके आगे बाइक तो बहुत कम है। बहुत, मैं यही तो कह रहा था। मैंने ये कहा था कि जिसके आगे बाइक लगी होती है, बाइक पे बंदा बैठ जाता है, पीछे जो है वो पूरा एक डब्बा बना दिया गया है, बाइक के पीछे सेटअप है, उसको और हम रक्षा कह ही नहीं सकते। रक्षे वाली बॉडी नहीं है उसका, रक्षे वाला स्ट्रक्चर नहीं, वो तो एक अलग ही चीज़ है। वो एक चिंची बंद हो गया, चंद एक इलाकों में चल रहा है, बहुत ही लोअर क्लास इलाकों में। अच्छा, चिंची जो है ये भी कई इलाकों में अलाउ नहीं है, डिफेंस वगैरह में। हमारे चिंची जो है ना, 6 सीटर जो चिंची है, 8 2 बंदे आगे बैठ जाते हैं ड्राइवर के साथ, तीन ये। तो ये जो है ये कुछ रूट्स पे अलाउ है बस, कि यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से इसके बाकायदा परमिट बनता है, इसका बाकायदा नंबर दिया जाता है रिक्शे का, चिंची का। अच्छा, रिक्शा जो है प्रॉपर ऑटो रिक्शा, ये हमारे यहाँ पूरे कराची में अलाउ है। सही। और चिंची कहीं चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो तारिक रोड हो, चाहे वो कोई भी अच्छे से अच्छा एरिया हो, लेकिन आपको वहाँ पे ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसी कोई ममानियत नहीं है कि वो नहीं चला सकते। अच्छा, पीली टैक्सी के हवाले से भी यही है कि वो पूरे शहर में, पूरे कंट्री में कहीं पे भी चल सकती है। अच्छा, पीली टैक्सी का ये चक्कर है कि हमारे यहाँ पे भी पीली, अच्छा हमारे यहाँ तो यही टैक्सी होती थी, काली पीली। अच्छा, बीच में एक दफ़ा सिर्फ पीली टैक्सी भी आई थी, नवाज शरीफ ने ब्लैक और येलो ही देखी। एक मरतबा पूरे पाकिस्तान में एक स्कीम नवाज शरीफ ने शुरू की थी, पीली टैक्सी। सही। उसके ऊपर टैक्सी लिखा होता था, येलो कैब होती थी। अच्छा, लोगों को रोजगार के। मैंने पहली बार इसके अंदर सफ़र किया, शायद मैं हार्डली 5 या 6 साल की थी। हम सारे मिलकर भाई, पता है कहाँ गए थे? हॉक्स पे, पीली टैक्सी में। तो आपने से कहा पूरी फैमिली थी, तो हमें टैक्सी करनी पड़ी थी। वैसे नॉर्मली पापा बाइक वगैरह पे ही घुमाने ले जाया करते थे। तो हम सारे थे, यानी कि हम 3 बहन भाई थे और बाकी मामा पापा थे, और तो हम सारे आराम से बैठकर पीली टैक्सी में गए। तो मैं पूरे रास्ते खिड़की से बाहर जाकर सारे मंजर नज़ारे देख रही थी। और मैं बहुत छोटी थी, और वो जो बोर्ड्स लिखे हुए होते ना, उन बोर्ड्स के ऊपर नज़र डाल रही थी, ये लिखा है याम बनाए, ये बनाए, ऐसे करके पूरा रास्ता मैंने निकाला। उसके बाद हम एक दफ़ा और हमारा इत्तेफाक हुआ टॉप ऑफ कायदे-ए-आज़म पे जाने का। फिर हमने पीली टैक्सी बुक करी, फिर हम गए। तो मैंने तकरीबन, मैं ये कहूँगी कि मैं बचपन में जितना भी घूमी हूँ, इसी टैक्सी में घूमी हूँ। मतलब जब भी विद फैमिली कहीं जाना होता था तो हमें ये टैक्सी करनी पड़ती थी। अच्छा, जो कुछ बहुत पुराने दौर के जो ड्राइवर थे ना, जैसे पठान, फिर उसका बेटा, पठान ही होते थे अक्सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, पठान, फिर उसका बेटा ड्राइवर, उसका बेटा ड्राइवर। तो अक्सर लोग हमारे यहाँ तब्दीली पसंद लोग नहीं है। तो अक्सर जैसे नस्लों से चले बाप टैक्सी चलाता था तो उसका बेटा चला रहा है। अब जबकि दौर चेंज हो रहा है, तो कुछ लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो फिर वो इस पर आ रहे हैं, कैब पर आ रहे हैं, ऑनलाइन पे आ रहे हैं। करीब हमारे यहाँ करीम और ऊबर चलती है, जैसे करीम का तो बहुत, तो लोगों ने इस पे अपनी कारें लेके लगा दी। अच्छा, इसकी वजह से भी इन पे बहुत असर पड़ा। तो मुझे ऐसे ही लगता है, कि क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैंने तो बचपन में बार बार यही देखा है कि इसी को बुक किया जाता था। और जब मैं मतलब अब 15 साल या 16 साल उसके बाद से मैंने शायद इनका बिल्कुल ही, मुझे तो नहीं दिखती, इक्का दुक्का भी नहीं दिखती। आप कह रहे हैं कुछ इलाकों में होंगी, तो वो होंगी, वहाँ तक ही होंगी, मुझे नहीं दिखती। तो मुझे यही लगा कि शायद ऑनलाइन और ये कैब और ये करीम, इसकी वजह से ये ख़त्म हो गए। बिल्कुल ऐसे इनको कोई लेना कम हो गई, पसंद नहीं करता, तो फिर वो ख़त्म हो गया। आपको पता है किन के पास ये है जो अभी भी टैक्सी काली और पीली टैक्सी कराची में चला रही हैं? ये वो लोग होते हैं जो टच मोबाइल तक यूज़ नहीं कर रहे। ये वो जो बटन वाले मोबाइल पे, सफ़ेद दाढ़ियों वाले बटन वाला मोबाइल, पुराने दौर के, तो उनको इस जदीद दौर में आना ही नहीं है। ना वो आ सकते हैं, ना उन्हें शौक़ है, ना वो इस चीज़ को बहुत उलझन समझते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हमसे नहीं होता। बल्कि जो लोग करते हैं तो वो उन पे भी तनकीद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मूवीज़ में हमने काली पीली टैक्सी इंडियन मूवीज़ में बहुत देखी। मुझे इमरान हाशमी की मूवी याद आ रही है, उसके अंदर मैंने देखी थी। कोई और मूवी में भी देख सकती नहीं, बस इमरान वही देखी ना, इत्तेफाक हो गया, बस क्या कह सकते हैं। बस मैं झूठ नहीं बोलती ना आपकी तरह, मैंने जो देखी मैंने बता दी। मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ, कभी कभी समटाइम्स मौके की मुनासिबत से बोल देती। झूठ बोलता हूँ। अब सब पार्ट टाइम में रोएंगे। अभी तो आपका बड़ा अच्छा मूड था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपके ताज़े ठंडे हो गए। खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और बहुत अच्छा लगा, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हमें काफ़ी नॉलेज हुई मुंबई के हवाले से। और वाकई
कि एक चीज़ अगर ख़त्म होती है तो दूसरे के रोज़गार पे फ़र्क पड़ता है, दूसरे की चीज़ ख़त्म होती है। एक हमें एक चीज़ आज एक नई चीज़ पता चली कि मुंबई में ये इशू बड़ा मतलब एक बड़ा इशू है, यानी अच्छा। ऑटो अलाउ करना और पीली टैक्सी वाले वो मना करते हैं कि नहीं ऑटो अलाउ नहीं करो क्योंकि उनके धंधे पे फ़र्क पड़ेगा। पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ रहा है, मतलब इतना बड़ा इशू है ये। पड़ रही है। और दूसरी बात ये वहाँ के जो रिहायशी हैं वो इस चीज़ को नहीं चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि वहाँ पे रक्षा हो और जो भी हो, तो उनके वहाँ के रिहायशी जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो हैं, मैं ये कहूँगी उनका इतना पावर है, उनकी इतनी ताकत है कि हुकूमत को माननी पड़ रही है। अच्छा, मैं अपने यहाँ एक रवैया बताता हूँ, मैंने अक्सर नोट किया है ड्राइवरों में और कार वालों में। कार में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको बिला वजह की अजीब सी नफरत ऑटो वाले से है। अच्छा, ऑटो में जो बैठा हुआ है, आई एग्री। अच्छा ऑटो में जो बैठा हुआ है वो कार वाले को मतलब एक खुंदस है ना, खुंदस कहें क्या कहें, खुन्नस है, एक अजीब सी चिड़ सी है। वो कार में है तो एक वो वाली चिड़ है कि वो आगे है। मैं आपको एक सेकंड, मैं यकीन करें बहुत अच्छा वाला सीन हुआ। ये परसों मेरा रक्शे में सफ़र करना हुआ, तो मैं रक्शे में आ रही थी, तो बराबर से एक बाइक वाला जा रहा, तो रक्षा क्योंकि उसकी बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है और बाइक थोड़ी पतली होती है, तो बाइक वो घुसा नहीं पा रहा था। और रक्षे वाला वो सही से रक्षा लेकर जा रहा, वो बिल्कुल अपने रोड पे अपने टोन में, उसने कुछ गलत किया ही नहीं। तो बाइक वाले को उसको आगे निकलते देखकर इतनी नफरत आई कि वो बाइक घुमा कर लेकर आया रक्षे के दूसरे साइड से और कह रहा है थोड़ा हल्के चलाओ। इसका मतलब ये कि मुझे आगे जाने दो और तुम अपनी स्पीड कम करो, तुम अपनी स्पीड हल्की चलाओ, तुम मुझसे पीछे रहो। जबकि जगह है, सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं क्यों लाशौरी तौर पे उससे मवाजना कर रहा था अपनी स्पीड का। नहीं, ये एक अजीबोगरीब चक्कर है कि ड्राइवर सीट पे हमारे यहाँ मैंने अक्सर नोट किया है, ड्राइवर सीट पे बैठ के हर शख्स दूसरे शख्स से नफरत कर रहा है, गिरा हुआ समझ रहा है। और जो कार वाला है तो वो रिक्शे वालों को गालियाँ देते हैं, कार वाले बोलते हैं रिक्शे वाले घुस जाते हैं, देखते नहीं हैं, ये करते हैं। हमारे सामने का सीन था ना कि वो गलत आ रहा था कार वाला। हाँ? और हम रक्शे में थे, आपको याद होगा बारिश हो रही है, उसने बोला नहीं रक्षा ही तुम पीछे लेके जाओगे, मैं कार पीछे नहीं लेके जाऊंगा। ये अच्छा, कार वाले बाकायदा गाड़ी से निकल के मारने पे तुल जाते हैं। एक तो मैंने ये वीडियो देखी, बाकायदा निकाल ली, कार वाले ने बाकायदा गन निकाल, तो एक बाइक वाले ने, एक कार वाले ने तो यहाँ तक हद कर दी। खैर बहरहाल ये कि मैंने अक्सर देखा है कि पता नहीं क्यों ड्राइवर सीट पे बैठ के दूसरे ड्राइवर से एक दूसरे को नफरत क्यों है। मुस्कुराहट नाम की चीज़ नहीं है, मतलब मुस्कुरा के बात करना। कभी मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि आप गुजर जाएं, मतलब ऐसा लगता है क़यामत आ जाएगी अगर कोई किसी को ये रास्ता दे दे। मतलब अच्छा, और मजे की बात सुने, अगर थोड़ी सी भी जल्दी बाकी है ना और आपको उसको शक व शुबा होता है कि ये यहाँ से निकाल लेगा। अच्छा, दोनों भाई के साथ जाती हूँ। अच्छा सुने, दोनों नहीं निकल पा रहे, तो एक बंदा अगर कोशिश करता है निकाल रहा है तो दूसरा ऐसी जगह आके अटकाता है, मैं तो नहीं निकल पा रहा हूँ, ये भी ना निकले। वो इतनी सी जगह, वो इतनी सी झिर्री को भी कवर कर देते, कुछ भी करके लगा देते। अच्छा, एक मजे की बात सुने, 2 सेकंड की जल्दी में आप किसी से लड़ रहे हो, उसके बाद आप होटल में जाके दोस्त से 4 घंटे गप्पे लड़ा रहे हो। ऐसा एक लतीफ़ा याद आ गया, एक अंग्रेज़ आया पाकिस्तान में, कराची में, बोला पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा तरक्की करेगा, ये मुल्क इतना ज़्यादा तरक्की करेगा कि आप पूरी दुनिया से ज़्यादा। उसकी वजह क्या बताई उसने? उसकी वजह ये बताई कि मैंने देखा है कि इनको वक्त की बड़ी कदर है, बड़ा तेज़ी दिखाते हैं, 1 मिनट किसी को नहीं देते। मैंने ड्राइवर करते हुए देखा कि 1 सेकंड ये वो नहीं करते, सिग्नल तोड़ देते हैं। मतलब वक्त की कदर, अगर मैं कदर देखूँ तो इनके पास में ये बहुत बिजी लोग हैं। बोला पाकिस्तान के कराची के लोग बहुत बिजी लोग हैं। अच्छा, आपने सिग्नल तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, घर जाके कुछ भी निकम्मा, पठान की होटल पे बैठे पराठा चाय फिल्म देख रहे हैं। और वो जो रोड पे इतनी जल्दी है वो। अच्छा, एक शख्स ऑफिस से घर जा रहा है, तब क्या जल्दी है? अगर ऑफिस जा रहा है जल्दी समझ में आ रही है, देर हो गई। अव्वल तो आपको अगर अपने रूट का पता है कि रोड पे ट्रैफिक है तो आप उस हिसाब से, लेकिन 1 घंटा पहले निकल जाओ। अजीब, ये बहुत बड़ी एक हमारे यहाँ पे एक दिमाग के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ फिट हो गई है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, जिसकी लॉजिक समझ में नहीं आती कि लोगों को एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से टेंशन खत्म करें। अच्छा नहीं हो। तो ये है कि अक्सर मैंने सीखनी है तो आप पाकिस्तानियों से सीखें। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही, और भी सड़क पे, घर में नहीं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें हमें बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली मुंबई के हवाले से। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।